कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है दुनिया में एक ट्रांसोमेका नाम का वायरस फैला होता है। यह एक ऐसा वायरस रहता है कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्ट कर दे तो इंसान वो 14 दिनों के अंदर ज़ॉम्बी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वायरस जिसको इन्फेक्ट होने में लगता है 14 दिनों का समय, और अगर इसे शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो डॉक्टर्स इसे ठीक कर सकते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है मैगी, जिसको एक बार ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया होता है और वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके, इसके लिए वो अपने घर को ही छोड़कर चली गई होती है। हालांकि इसके फादर उसे हर जगह शहर में ढूंढ रहे होते हैं और मैगी ने अपने फादर को एक वॉइस मेल भी किया होता है, मतलब ये मैसेज किया होता है कि मैं जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। लेकिन पिता तो पिता होता है, उसे हर जगह ढूंढता है और फाइनली वो उसे एक हॉस्पिटल में पाता है। अब हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बताता है कि आपकी बेटी को नेक्रोपोलिस्टिक वायरस हो चुका है और अभी आपकी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। 2 हफ्ते बाद यह भी एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसका जो फादर रहता है वो कहता है ठीक है, अगर मेरी बेटी के पास 2 हफ्ते ही हैं तो मैं अपनी बेटी के साथ 2 हफ्ते की ही ज़िंदगी जीना चाहूँगा। इसके बाद वो उसे लेकर अपने घर पे जाता है। अब मैगी के घर पे उसकी एक सौतेली माँ रहती है और इसके 2 बच्चे होते हैं, मतलब कि मैगी के भाई बहन होते हैं। अब मैगी के घर जाने के कारण इसकी जो माँ रहती है ये अपने दोनों ही बच्चों को अपनी नानी घर भेज देती है, क्योंकि वो बच्चे सेफ नहीं रहे। अब जब मैगी घर पे जाती है तो उसकी जो सौतेली माँ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, उसकी बहुत देखभाल करती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मैगी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पे मैगी वो पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको ही मालूम चले कि 2 हफ्ते बाद आप नहीं रहने वाले तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ऐसे वो एक दिन झूले पे झूल रही होती है कि तभी वो झूले पे झूलते झूलते गिर जाती है और उसका उंगली कट जाता है। वो घर में जाती अपनी माँ को दिखाती है और उसकी माँ देखती है उसकी उंगली के रास्ते काला खून आ रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही डर जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैगी रहती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सीधे घर छोड़ के भाग रही होती है कि तभी उसे जंगल में उसे 2 लोग मिलते हैं और ये 2 लोग उसके नेबर्स रहते हैं, जहाँ पर एक आदमी रहता है नेटहर और उसकी एक छोटी सी बेटी। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेंसलेस रहते हैं, मानो इन पर जान ही नहीं है, और ये दोनों इन्फेक्शन के शिकार हो चुके थे। दरअसल 10 दिनों बाद इंसान ऐसी हालात में चल जाता है कि वो ना जिंदा रहता है ना मरा हुआ होता है, और 4 दिन बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसको देख के वो शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रहे होते हैं कि तभी उसके पिता आते हैं और इन दोनों को ही मार देते हैं। लेकिन इसके पिता इन दोनों ही नेबर्स को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा गम में चले जाते हैं और उन्हें दिल से बहुत बुरा लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आता है और समझाता है वेट, इस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ज़ॉम्बी बन चुके थे, अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो वो तुम्हें मारते। और साथ ही साथ शरीफ उन्हें यही बताता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती बोनी की है, जो कि नेबर की पत्नी रहती है। दरअसल अगर इस इन्फेक्शन को पहले दिन डिटेक्ट किया जा सके तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन बोनी ने ये बात को छिपाया और अपने पति और अपनी बेटी को एक कमरे में लॉक कर दिया, क्योंकि यह सबको अपने परिवार के साथ जो 14 दिन बचे हैं वो जीने हैं, और यहाँ पे जिसकी वजह से उसका आदमी और उसकी बेटी दोनों इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और यहाँ पे सरकार 2 चीज़ें कहती है। पहली बात तो आप अपने मरीज को अपने घर ले जाएं, 14 दिन उसके साथ जिए, 15वें दिन उसे आपको मार देना है, या फिर आप उन्हें सरकार के साथ अबेंडेड सेंटर में ले जाएं, जहाँ पर उनको अन्य जॉम्बीज के साथ 15वें दिन छोड़ दिया जाएगा, ये खुद को ही खाकर ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी बाप रहेगा वो ऐसा नहीं चाहेगा कि मतलब मैं ऐसा करूँ। इसके बाद दोस्तों में मैगी को दिखाया जाता है, जिसकी धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही होती है। इसके बाद मैगी को डॉक्टर को कॉल आता है और कहता है आपकी चेकअप के लिए आपका नंबर आया है। अब जब मैगी और उसके पिता उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले मैगी को देखता है और वो काफ़ी खुश होता है, कहता है बधाई हो, आपकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इस पर मैगी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर वेट को, मतलब उसके फादर को बाहर बुलाता है और वो कहता है तुम्हारी बेटी बहुत जल्द जॉम्बी में तब्दील होने वाली है। दरअसल वो उसे झूठी तसल्ली दे रहा था ताकि मैगी खुश रखे। वो उसे 2 ऑप्शन देता है, देखो भाई तुम्हारे पास 14 दिन है, मैं तुम्हें एक ड्रग देता हूँ, अगर तुम उसे मिला के 14वें दिन पिला दोगे तो तड़प के मर जाएगी, या फिर तो ये जो गन दिख रहा है ना, तुम मुझसे उसे शूट कर देना, उसे ज़्यादा चैन की यहाँ पे मौत मिलेगी, वरना अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो जॉम्बी में तब्दील हो जाएगी, अन्य को भी खाएगी और लोगों का नुकसान भी करेगी। अब मैगी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने पिता के साथ अपनी रियल माँ की बातें करती, जिसका नाम नॉटलेया था।
अब यहाँ पे ये लोग अपनी बातें करते हैं। एक रात मैगी सो रही होती कि तभी उससे नींद में आँख खुलती और वो देखती है उसके हाथ रास्ते कीड़े निकल रहे होते हैं। मतलब कि ये इन्फेक्शन अब ख़राब से बहुत ख़राब हो चुका था। और मैगी यही सोचती है कि डॉक्टर साहब ने कहा सब ठीक हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसकी वजह से वो उस दिन सो जाती है और अपने आप को दुनिया के सामने नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। एक रात उसकी कॉलेज की फ्रेंड आती है जो कि एली रहती है और कहती है कि आज हम बॉन फायर पार्टी करने वाले हैं हाई स्कूल्स में, क्या तुम तो भी चलोगी? तो इस पर यहाँ पर मैगी हाँ कह देती है। अब जब वहाँ जाती है तो वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड ट्रेंट को पाती है और ट्रेंट भी इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि ये दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इसके बाद ये दोनों अपनी गलती मानते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। अब इस पर ट्रेंट बताता है कि पता है क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में मैंने सुना है कि वो लोग हमें छोड़ देंगे और अन्य जॉम्बीज़ के भी जो छोड़ देते हैं और वो हमें खा जाते हैं। ये बहुत ही हॉरिबल कंडीशन रहता है जिसके बारे में ट्रेंट बताता है। हालांकि ये रूमर्स है, इस पर सच्चाई क्या है ये नहीं मालूम चलता। एक दिन दोस्तों ऐसे मैगी घर आ जाती है और जब वो अपनी स्टेप मदर कैरोलिन के पास जाती है और बोलती है कि मुझे खाने की खुशबू आ रही है। इस पे उसकी मदर कहती है मैं तो कुछ बना ही नहीं रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे पिता कुछ नीचे बना रहे हो। इसके बाद वो नीचे जाती है तो देखती है उसके पिता कुछ भी नहीं बना रहे हैं, जिस वजह से कैरोलिन समझ जाती है कि अब धीरे धीरे ये जॉम्बी में तब्दील हो रही है और इसको जिंदा मांस की खुशबू आ रही है। मतलब कि यह वायरस ऐसा वायरस रहता है कि धीरे धीरे इंसान को सब्जी खाने का मन खत्म हो जाता है और वो मांस खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद मैगी को फ़ोन आता है ट्रेंट का। अब वो ट्रेंट को देखने जाती है तो ट्रेंट ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और वो भी दूसरे इंसानों को सूंघ रहा होता है और उसके पिता बार बार कह रहे होते हैं दरवाज़ा खोलो। कि तभी ट्रेंट के घर पे थोड़ी देर बाद मिलिट्री आती है और उसे खींच के ले चल जाती है और ये सारी चीज़ें मैगी सिर्फ देखती रह जाती है। क्वारंटाइन सेंटर में दरअसल वो लोग उसे ले जाते हैं। अब इसके बाद जब मैगी घर पे जाती है तो उसे जंगल में एक भालू के चिल्लाने की आवाज़ आती है या फिर लोमड़ी कह लो। तो वो जब जंगल की तरफ जाती है तो वो देखती है एक लोमड़ी को किसी ने पिंजरे में बांध रखा है। अब यहाँ पर ये इसके पिता ने ही ऐसा किया होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैगी उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की सेंसेस बिल्कुल नहीं काम कर रही होती और वो उस लोमड़ी को कच्चा ही खा जाती है, मतलब जिंदा खा जाती है और फिर रोते हुए अपने घर पे आती है और उसके पूरे मुंह पे खून लगा रहता है। अब ये देख के उसकी जो यहाँ पे माता जी रहती हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसकी माता जी पिताजी से कहती हैं कि अब सही समय आ गया है कि मैगी को हमें छोड़ देना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए। जिस पर उसका पिता कहता है अगर ये तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम अभी कभी ऐसा नहीं कहती। उसकी माता जी कहती हैं मैं ये दुनिया के लिए कह रही हूँ। और उसके बाद जो उसकी माता जी रहती हैं वो घर छोड़ के चल जाती हैं क्योंकि यार अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो उसके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको देखने के लिए कोई चाहिए, तो इसलिए वो घर छोड़ के चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर 2 ऑफिसर्स भी आते हैं जिनको ये खबर मिलती है कि मैगी अब जॉम्बी में तब्दील हो रही है। वो उसे लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका पिता उनसे लड़ जाता है और उसे नहीं जाने देता। हालांकि एक शेरिफ जो उसके पिता का दोस्त रहता है वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बुलाना और मैं तुम्हारे भरोसे मैगी को यहाँ छोड़ा हूँ। इसके बाद यहाँ पर वेड जो रहता है वो मैगी को अपनी माता के पुराने गार्डन में ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो रियल मॉम थी वहाँ पे दिखाता है कि जब छोटी थी तो तुम्हें ये डेजी के फूल बहुत पसंद थे और तुम्हारी माता जी ने ये डेजी की पूरी गार्डन बना दी तुम्हारे लिए और इसीलिए हम तुम्हें प्यार से डेजी भी बुलाते हैं। मैगी का रियल नाम तो मैगी रहता है, लेकिन प्यार से उसके माता पिता जो असली वाले हैं वो उसे डेजी बुलाया करते थे। और उस सुंदर गार्डन को देख के मैगी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने पिता से कहती है आप मुझसे वादा करो कि मेरे ज़ॉम्बी बनने से पहले आप मुझे मार डालोगे। जिस पे यहाँ पर वेड कहता है ठीक है। इसके बाद वो एक किनारे शांति से बैठा रहता है अपनी बंदूक को लेके, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता कि अपनी ही बेटी को मार सके। इसके बाद वो रात का समय रहता है, घर में चुपचाप शांति से लेटा होता है और उसने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं मारूंगा, भले ही मेरी बेटी मुझे जिंदा खा जाए। इसके बाद वो अपनी साइड में बंदूक रख के पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उसकी बेटी अब पूरी तरीके से जॉम्बी में तब्दील हो चुकी है, मतलब रियल जॉम्बी, और वो उसको आती है उसके पास और उसको सूंघना शुरू कर देती है पूरी तरीके से और फिर उसे खाने वाली होती है कि तभी उसके दिल में कुछ ऐसी भावना जगती है कि वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करती है और अपने पिता के सर पे एक किस करती है, फिर वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पे जो उसका फादर वेड रहता है वो दरअसल सोया नहीं रहता है, वो सोने की नाटक कर रहा होता है और वो जाके देखता है कि जो यहाँ पर
मैगी रहती है वो छत पे खड़ी रहती है और अपने माँ के साथ बिताए हुए यादों को आखिरी पल में सोच रही होती है। इसके बाद वो छत से कूद कर सुसाइड कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको मैगी? एक इमोशनल सी ज़ॉम्बी पैंडेमिक मूवी है। अगर पसंद आई तो मेक श्योर हमारे वीडियो को करें लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब और भी ऐसे वीडियोस को, कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।